जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। शुक्र 2025 में एक बार बदले थे और 2026 में उस राशि में 25 में एक बार उस राशि में गए थे, 2026 में उस राशि में फिर जाने जा रहे हैं। अच्छा, 2026 में अगेन इस राशि में नहीं आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और वो राशि कौन है? 5 तारीख को शुक्र प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। शुक्र कुंभ राशि में दोबारा, अगर मैं 2026 की बात करूं तो 2026 में शुक्र सिर्फ 1 जनवरी 2027 तक वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, यानी कुंभ में दोबारा नहीं जाएंगे। 6 फरवरी को करीब कुंभ राशि के अंतर्गत, वही अगर 5 की बात की जाए तो 10 तारीख को कुंभ राशि में करीब प्रवेश करेंगे और 5 तारीख से लेकर के करीब 2 मार्च तक यहां पर गोचर करेंगे। इसके बाद कभी भी कुंभ जो है 2026 के अंतर्गत कुंभ राशि में, क्षमा चाहूंगा, शुक्र नहीं आएंगे। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक शुक्र का 2026 में कुंभ राशि में जाना सभी राशि के लिए कैसा होगा, आपके लिए कैसा होगा, आपको क्या देंगे, क्या अगर अच्छी परिस्थिति में आएंगे तो आपको कुछ अच्छा देंगे या नहीं देंगे, आपके जीवन में बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले जानकारी दे देता हूं कि यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा, इवन अगर सुंदरकांड पाठ संगीत में आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घर में जो अशांति है, आर्थिक दिक्कतें हैं, पैसे को लेकर दिक्कत है और इतने सारे उपाय के बाद भी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण कहीं घर की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप उसके लिए मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। कथा करवाने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, अपना घर दिखाने के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और अगर सुंदरकांड पाठ वगैरह कराना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप फ्री में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव में बात करना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, और उसके साथ साथ कभी भी बात कर सकते हैं समय लेकर के। चलिए बात कर लेते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के लिए आखिर जो ये परिवर्तन रहेगा शुक्र का, ये आखिर किस प्रकार का रहेगा, शुक्र के परिवर्तन से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो अगर हम राशि मेष की बात कर लेते हैं, क्योंकि 11th हाउस में जाएंगे, 2nd हाउस के स्वामी और 7th हाउस के स्वामी, मैं कह सकता हूं कि आपके लिए फाइनेंस का आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। इस बीच में आप पैसा लगाएंगे भी और उस पैसे से आपको लाभ भी निश्चित रूप से होगा। ज्वेलरी इत्यादि पर, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको बहुत फायदा कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा व्यवहारिक परिवर्तन आएगा। कुटुंब के लोग या जीवन साथी थोड़ा टेढ़ा व्यवहार करें, इस प्रकार की परिस्थिति है, सावधान रहिएगा। राशि वृष की बात कर लेते हैं, जहां पर 10वें भाव में आपके राशि स्वामी स्वयं 6ठे भाव के स्वामी जाकर गोचर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप काम की तरफ भागेंगे 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 और काम मिलेगा भी। हाँ, थोड़े टेढ़े लोगों के साथ काम करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। महिला है तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला से थोड़ा सावधान रहिएगा। बट आपके लिए प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो बहुत शानदार रहेगा। शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। अगर मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं, 11th हाउस, 9th हाउस के अंतर्गत 12th हाउस के स्वामी और 5th हाउस के स्वामी शुक्र जाकर के गोचर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र 9th हाउस के अंतर्गत जब जाते हैं तो व्यक्ति को राज्य मंत्री इत्यादि बना देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन दिला देते हैं, कुछ नई शुरुआत करा देते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो दंपत्ति संतान इत्यादि को लेकर के परेशान थे, आपको संतान से संबंधित गुड न्यूज शुक्र जरूर दिलाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में आपको धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होने वाली है, इस प्रकार का योग है, भाग्य उदय हो ऐसी परिस्थिति रहेगी। हम बात कर रहे हैं राशि कर्क को लेकर के, जहां पर 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे 4th हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी। दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं तो समझ लीजिए वो संयोग आपका बन गया। विदेश यात्रा के लिए, चाहे मैं घर से बाहर निकलने की बात करूं, प्रदेश से बाहर निकलने की बात करूं, जिला से बाहर निकलने की बात करूं,
अगर उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, आपकी कर्क राशि है तो सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास करने वाले हैं या कर रही हैं तो आपको निश्चित रूप से उससे सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ध्यान रखिएगा, कोई आपका अपना जो आपके दिल के बहुत नजदीक हो वो आपसे दूर जाए, इस प्रकार की परिस्थिति बनी। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामनाएं। उपाय भी अंत में जरूर बताऊंगा। राशि सिंह की अगर हम बात करते हैं, 7th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे 10th हाउस के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी। मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देखा जाए तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर प्राप्त होगी, उससे आपका जीवन बदलेगा। जीवन साथी के जीवन में थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन कुछ चीजें जो हैं, इंटरनल चीजें हैं आपसी रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें जरूर शंका उत्पन्न होंगी। ये कहा जा सकता है मैरिज को लेकर के अगर बातचीत चल रही थी तो वो डन हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से बेहतर होगा। बात करते हैं राशि कन्या को लेकर के। एक चीज जरूर कहूंगा आपको, एक तो इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। ओके, कुछ रुकावटें कामों में आएंगी, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती हैं तो उस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। परिस्थिति परिवर्तन होने पर चीजें चेंज हो जाती हैं। इस समय एक और चीज जो है वो है कि आपका मोटापा बढ़े, शुगर लेवल फ्लैक्चुएट हो, इस प्रकार की कंडीशन है। सावधानी रखेंगे बेहतर रहेगा। महिलाओं का, अगर पुरुष हैं तो स्पेशली आपके लिए इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से कि महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। दुर्गा जी के सामने कपूर जलाते रहेगा, परिस्थिति अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के, जहां पर 5th भाव में राशि स्वामी गोचर करेंगे। किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। संतान के विवाह इत्यादि को लेकर के अगर परेशान हैं तो वहां वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। एजुकेशन से भी अच्छे रिस्पांस आपको मिलेंगे। पढ़ाई इत्यादि में मन लगेगा और इस समय क्योंकि कुछ बच्चों के 12th के पेपर हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, बस एक बात ध्यान रखना होगा, एक तरफा अट्रैक्शन होने से, यानी सामने से पॉजिटिव रिस्पांस ना हो और आप जाकर के प्यार का इजहार कर दें, जिसके बाद सामने वाला कंफ्यूजन या सामने वाली कंफ्यूजन में हो कि क्या हाँ करूं या ना, तो प्लीज अभी प्यार का इजहार करने से रुकने की आवश्यकता रहेगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं पक्का कह सकता हूं, जीवन साथी की तरफ से या जीवन साथी को, ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की तरफ से या जीवन साथी को प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त हो, या जिसके लिए दिल में आपके बहुत दिन से इच्छा थी कि ये चीज मुझे मिल जाए, जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी चीज आपको दिलाई जाए, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में है और वो जरूर होगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। यहां पर एक तो सबसे पहली चीज मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंस की वृद्धि जरूर हो। आलसी होने से आपको बचना होगा। फाइनेंस की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर होंगी सुख के परिवर्तन होने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको एक बात कहना चाहूंगा, भाई बहन शंका करें या आप उन पर शंका करें जिस कारण से रिलेशन खराब हो, प्लीज बी केयरफुल। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर आपके बोलने से, ये मैं पक्का कह सकता हूं और ये मैं निश्चित कह रहा हूं कि कोई ऐसा काम है बहुत दिन से रुका हुआ है और वो आपका हो जाएगा। आपके बोलने से बड़ा मिठास वाला प्रभाव पड़ेगा, लोग बहुत इंप्रेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करेंगे अपने पैसे को, कहीं पर चाहे शेयर मार्केट में लगाएं, गोल्ड खरीद लें, कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जो लंबे समय तक आपके पास रहे, जिससे फ्यूचर में आपका फायदा होगा। इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, परिवार के लोगों में और स्पेशली जीवन साथी में एक वहम हो सकता है कि मुझे प्रेम नहीं किया जा रहा है या मेरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो मैं चाहता हूं उस प्रकार का मुझसे बिहेव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आपके रिलेशन में दिक्कत आने के संयोग रहेंगे। यहां ध्यान रखना होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की अगर मैं बात करूं
मेरी सबसे पसंदीदा राशि, यहाँ पर ऑलरेडी बुध भी गोचर कर रहे हैं, राहु तो कर ही रहे, शुक्र भी आ जाएंगे। मैं एक बात कह सकता हूँ, 5 तारीख से पहले अपना चेहरा देख लीजिएगा, एक फोटो खींच के रख लीजिएगा। 5 के बाद आप देखेंगे आप ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं या दिख रही हैं, आपके लुक में चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, थोड़ा घूमने फिरने का मन करेगा, फिल्म वगैरह देखने का मन करेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा मन। और उस इंटरेस्टिंग से मन में, क्योंकि ऑलरेडी बुध भी वहां गोचर कर रहे हैं, तो हंसते हंसते आप बहुत सारे अपने काम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, इसलिए प्रयास भी इस राशि पर मैं सबसे अधिक करता हूं। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि को लेकर के, जहां पर 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं 3rd हाउस के स्वामी। ये बात निश्चित होगी, एक तो आपको अपने आत्मविश्वास पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहन या भाई बहन जैसे लोग, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे आपको फील हो कि ये तो मेरे साथ धोखा किया गया है, ओके, या जीवन साथी के साथ या आपके फ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रहेगी। प्लीज सावधान रहिएगा। हाँ, बस एक चीज जरूर कह सकता हूं कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो वो निश्चित रूप से आपके फेवर में आएगा। भगवान कृपा करें, आपका समय बेहतर हो। जिनके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लमैटिक बताया है कि बेहतर नहीं है, आपको क्या करने की आवश्यकता है, बहुत सिंपल काम आपको करना है। एक तो फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार जब तक यहाँ पर रहेंगे ये कुंभ राशि के अंतर्गत, फ्राइडे आपको ले जाकर के श्रृंगार का सामान दुर्गा जी को चढ़ा देना है। और एवरीडे घर से जब निकलें तो दुर्गा जी का स्मरण करके, दुर्गा जी का ध्यान करके घर से निकलिएगा, आपकी परिस्थिति बेहतर होगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।